नाज़रीन, शाकिर महमूद अमान साहब सीनियर साफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं और सनम जावेद के केस के हवाले से आपको पहले भी अपडेट कर रहे हैं। और अब सनम इस वक्त कहाँ पर हैं और उनके केस में क्या पेशरफ्त हुई है, इनसे जानते हैं। आपका शुक्रिया टाइम देने का। बताएगा कि सनम जावेद के केस में अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो क्या है? देखिए फराज साहब, इस केस में ये है कि एक तो वो 24 मई को पूरे हो रहे हैं और उन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। और आज लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सफदर सलीम शाहिद साहब की अदालत के रूबरू उनकी ATC अदालत पेश कर दिया गया है। और अब वो शनाख्त परेड के लिए जो है वो पुलिस की तहवील में है, जेल में है, और एक प्रोसेस है वो मुकम्मल हो रहा है। इस चीज़ को देखते हुए जो है वो अदालत की तरफ से ये दरख्वास्त निपटा दी गई है और दरख्वास्त गुजार जो उनके हस्बैंड थे उनको ये कहा गया है कि आप अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जाकर जो है वो देख सकते हैं। बाजियाबी तो हो चुकी है। जिस हद तक उन्होंने अदालत से रिलीफ मांगा था वो मिल चुका था, जिस पर अदालत ने ये दरख्वास्त जो है वो डिस्पोज ऑफ कर दी है। अच्छा, तो अब अगली पेशी 24 को होगी अब अगली पेशी जो है वो 24 मई को ATC में होगी। और वहाँ पर जो पुलिस हुकाम है, जो वहाँ पर उनका फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो अगर लिया गया है तो उसकी रिपोर्ट पेश करेंगे और उस रिपोर्ट में वो बताएंगे कि सनम जावेद या तैयबा राजा उनका इस वाक़े से मुतल्लिक जो है वो क्या कितना किरदार है। बिल्कुल। अभी तक कैंप जेल में ही रखा हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जो लास्ट टाइम आपने खबर दी थी कि घर का खाना पीना बंद हो गया, अब उस पर कोई बेहतरी आई है या नहीं? बिल्कुल जी, वो पाबंदी अभी भी बरकरार है। अच्छा। और उनकी फ़ैमिली को रसाई नहीं दी जा रही, मुलाकात अच्छा। नहीं करने दी जा रही, और कोई भी किसी किस्म की जो सहूलत है उन्हें वहाँ पर मुयस्सर नहीं है, जो हमारे पास इतलात हैं। तो अभी तक तो कोई इस तरह की इतलात नहीं मौसूल हुई। ताहम 24 मई को वो अदालत पेश होंगी तो सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि चूँकि जिस तरह तैयबा है उनकी फ़ैमिली इस्लामाबाद में होती है, और क्या इन दोनों की फ़ैमिलीज़ जो हैं, चूँकि आप कोर्ट में होते हैं और आपको सारे प्रोसीजर का भी पता होता है, तो इन दोनों की फ़ैमिलीज़ जो हैं वो सही तरीके से केस को आगे बढ़ा रही हैं? उनको इतनी कानूनी समझ है कि हमने किस तरह से अपने केस को आगे बढ़ाना है? लेकिन तैयबा राजा के हवाले से जो अब तक की इतलात हैं कि उनकी तरफ से कोई अभी तक दरख्वास्त उनकी फ़ैमिली की तरफ से कोई भी शख्सियत जो है वो इस केस की पैरवी करने के लिए नहीं अच्छा। पहुंची है। बताया ये जा रहा है कि तैयबा राजा के जो वालिद हैं वो बहुत बुज़ुर्ग हैं, अलील हैं, अच्छा। और तैयबा जो हैं वो घर की वाहिद कफ़ील थी, और जिसकी वजह से अब उनके फैमिली जो है वो पैरवी करने में जो है वो बहुत उन्हें मुश्किलात हैं, क्योंकि वालिद उनके आ नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा अलील हैं। तो जो ज़राए के मुताबिक जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉयर्स विंग है वो अब इस केस को टेकअप कर रहा है अच्छा, और वो इसको देखेगा। तो बाकी सनम के हवाले से वो ठीक अपना केस लेकर चल रहे हैं? सनम का जो केस है वो बैरिस्टर हारिस अजमत देख रहे हैं, और बड़े अच्छे वकील हैं, और इससे पहले उन्होंने हाई कोर्ट में भी उनकी दरख्वास्त देखी है, और अब वो ATC में भी देख रहे हैं। लेकिन जब तक उनकी शनाख्त पीरियड का अमल मुकम्मल नहीं होता उस वक्त तक जो है वो कोई कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती। अब अगर तो शनाख्त पीरियड का अमल जो है वो 24 तारीख को मुकम्मल हो जाता है तो फिर जो है वो उन्हें या तो जुडिशल कर दिया जाएगा, अगर वो बेगुनाह हैं तो वो ये लिख कर दिया जाएगा ये बेगुनाह हैं, इनको रिहा कर दिया जाए, और अगर उनके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा है तो फिर उसमें उनकी गिरफ़्तारी मुतवक्के है। आखिर में ये बताइएगा कि कोई आगे उनकी रिहाई जल्द, कोई बेल का चांसेस हैं या नहीं है? देखिए, हमारे पास जो इतलात हैं वो ये हैं, एक तो सनम जावेद जिस तरह वो अपने बयान पर डटी हुई हैं, एक तो उस वजह से उन्हें जो है वो ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना है। अच्छा। अच्छा, दूसरा फिर जब वो ATC पेश हुई तो वहाँ पर जो उनका एक वीडियो बना, उनकी तस्वीर वायरल हुई, उससे ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई, उनकी फ़ैमिली के लिए भी बढ़ चुकी हैं। कि जो पहले उनको कुछ रिलीफ मिलता था, उन्हें पहले कुछ जो है वो राहत मिलती थी, अब वो राहत जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं मिल रही। अब मसला ये है कि जो पुलिस हुकाम हैं, जो हमारी उनकी फ़ैमिली के साथ भी रब्ता है, वो ये समझते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है। अच्छा। आपको किसी ख़ास पॉलिटिकल शख्सियत की इमा पर जो है वो इतनी देर पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो रखा जा रहा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक शख्स की या इससे ज़्यादा की उनकी ज़ात को तस्कीन पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो अच्छा। बड़ा दबंग जो है वो बात करती थी, वो क्रिटिक थी, वो इख्तलाफ रखती थी, वो एतराज़ करती थी।
تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ اس طرح انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں یہاں پر جو ہے وہ صنم جاوید کی فیملی جس طرح ان کے ساتھ کھڑی ہے، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ خواتین کے معاملے میں ایسے موقعوں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فیملی ہوتی ہے وہ ڈس اون کر دیتی ہے، یا فیملی جو ہے وہ ان کو مجبور کرتی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن اس موقع پر جو ہے وہ صنم جاوید کی فیملی نے بالکل ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور ان کا حوصلہ بنے ہیں، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کسی کی ایما پر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ روایت جو ہے وہ انتہائی، میں سے بے شمار دفعہ میں نے کہا کہ غلط ہے۔ خواتین کے معاملے میں جو ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ مریم نواز خود خاتون ہیں، انہیں یہ دیکھنا چاہیے تھا، اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے، انہیں ایک ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے۔ اگر تو وہ رہنما یا وہ لیڈر بننا چاہتی ہیں، وہ مستقبل میں وزیر اعظم کی تو خواتین کے حقوق کی بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ سب سے پہلے مریم نواز کے اوپر بنتی ہے کہ وہ خواتین کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہو رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، بلکہ اس پر ان کا بیان آنا چاہیے تھا کہ جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، جس طرح عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا گیا، جس طرح ہم نے عالیہ حمزہ کے گھر کا معاملہ دیکھا، جس طرح ڈاکٹر یاسمین راشد کو، اور جس طرح صنم جاوید اور طیبہ راجہ کے ساتھ کیا گیا ہے، یقین کریں کہ اس کی مثال پورے 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ اتنی زیادتی، اتنی ناانصافی، اتنا ظلم، اتنا قانون کے خلاف جو ہے وہ سارے اقدامات ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو معاملہ جو ہے وہ سارا معافی کا ہے۔ اگر وہ پاؤں پکڑ لیتی ہیں اور معافی مانگ لیتی ہیں اور بیک فٹ پہ چلی جاتی ہیں تو شاید آج ہی ان کی رہائی ہو جائے، لیکن اگر وہ اسی طرح سے سٹینڈ لیتی ہیں اور کھڑی رہتی ہیں اور اپنے موقف پر قائم رہتی ہیں تو پھر ان کی رہائی اب مشکل ہوگی، کیونکہ شاگر بھی بتا رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کوئی جلاؤ گھراؤ یا توڑ پھوڑ نہیں کی ہے، بلکہ یہ کسی کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے ان کی گرفتاری ہوئی ہے۔ تو فی الوقت کے لیے میں اجازت دیجیے، اس پر مزید آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔